आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो कल शाम को ही पूरे देश में आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, संकल्प पत्र के माध्यम से हम उन योजनाओं को जो पिछले 10 सालों से चली आ रही थी और उनमें क्या और उसको आगे बढ़ाते हुए, और ये संकल्प पत्र कोई एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया, पूरे देश में हमारे इस संकल्प पत्र के लिए सुझावों के लिए वैन गली गली गांव गांव शहर शहर गई और उनमें करोड़ों लोगों के जो सुझाव इसमें जो आए वो हमने इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसमें समाहित करने का काम किया है। और आपने देखा पिछले 2014 से और अब तक का निरंतर समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटा, कोई ऐसे क्षेत्र नहीं छूटा जिसमें विकास के नए आयाम स्थापित ना किए हों। आपने देखा कांग्रेस के 60 साल में उनका जो इस देश पे राज किया है और हमारा इस 10 साल का अगर कंपैरिजन करेंगे तो अनेक उपलब्धियां इसमें समाहित हैं और देश की जनता ने उसको देखा है विकास होते हुए। पिछले दिनों आदरणीय मोदी जी आए, एम्स का उद्घाटन करने गए और आपने देखा अगर केवल 2 एम्स बने थे किसी ज़माने में, एक जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा गांधी जी ने नहीं बनाया, राजीव गांधी जी ने नहीं बनाया, एक एम्स मनमोहन सिंह ने बनाया, 6 एम्स आदरणीय अटल जी ने बनाए और 16-15 एम्स जो हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में आज गतिमान हैं। इसी तरह से चाहे एयरपोर्टों की स्थिति हो, आपने देखा 70 एयरपोर्ट्स इस देश में कांग्रेस के समय बने, लेकिन इस 10 साल में आज 150 एयरपोर्ट तैयार हुए। ठीक उसी तरह से बंदरगाहों का सुधारीकरण भी हुआ, IIM भी हमने सबसे ज़्यादा बढ़ाए, IIT भी सबसे ज़्यादा बढ़ाए, मेडिकल की सीटें सबसे ज़्यादा बढ़ाई। और आज किसी भी क्षेत्र में आप कंपैरिजन करेंगे, सड़कों के मामले में भी आपने देखा कि जहाँ 10 से 12 किलोमीटर कांग्रेस के समय की रफ्तार थी, आज वो 30 किलोमीटर प्रतिदिन, और कई बार तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम किया। आज नेशनल हाईवे बन रहे हैं, सड़कें पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। आज मैं हरियाणा की बात करूं तो कोई ज़िला ऐसा नहीं जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा ना हो, कई ज़िले तो 2-2 नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सड़कों का सुधारीकरण के साथ नए सड़क बनाने का हो, शिक्षा क्षेत्र में भी अनेक आपने देखा कॉलेजों के निर्माण, यूनिवर्सिटियों के निर्माण, उनके मुकाबले में कई गुना 10 साल में डबल होने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उससे भी किसानों की बात करें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हमारे 4 स्तंभ हैं जिनको हमने विकसित करना है, तभी हमारा 2047 का विकसित भारत की जो कल्पना है वो साकार होगी। उनमें सभी वर्गों को साथ लेके मोदी जी ने उन सब वर्गों का विकास करने का काम भी किया है और उसमें हमारे इस संकल्प पत्र के माध्यम से और तेज़ी और गति किस तरह से उसमें आए। वो 4 स्तंभ हैं, जैसे महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान है, गरीब है, और उन सबको कवर किया है। हम दूसरों की तरह, जैसे आपने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुझे कई बार लगता है कि उनका कोई धर्म के आधार पर मैनिफेस्टो है, जो कल तक धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आज उनका अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो एक धर्म के ऊपर ही केंद्रित हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो धारा 370 हटा देंगे, हम आएंगे तो 3 तलाक बिल को हम हटा देंगे, हम आएंगे तो
क्या नाम है, CAA को हटा देंगे, NRC को लागू नहीं होने देंगे, वक्फ बोर्ड को और मजबूत करेंगे। तो इस तरह की जो आप उनकी कल्पना है, तो मुझे लगता है कि वो एक धर्म के नाम पे ही सरकारें चला रही हैं। और आज हमारा हर वर्ग को साथ लेने का संकल्प आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और हमारा तो नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। ये एक देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हर धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा, हर जाति को साथ लेके चलना पड़ेगा। बल्कि मोदी जी तो कहते हैं 142 करोड़ इस हिंदुस्तान के जो भाई है वो मेरा परिवार है। इतनी व्यापक सोच अगर किसी की हो सकती है तो आदरणीय मोदी जी की ये सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो निरंतर हर क्षेत्र में आप देखेंगे, किसानों का भी जब से हमारी सरकार आई है निरंतर हर साल MSP की निरंतर वृद्धि हो रही है। आपने देखा खाद की कीमतें बढ़ गई, लेकिन वो बोझ भी किसान की जेब पे नहीं पड़ा, उसमें भी 50% सब्सिडी देके और किसान को उसी कीमत पर देने का काम किया। और MSP पे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे हरियाणा में तो 14 फसलें हम खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई ऐसी क्षेत्रीय दल नहीं जो इतनी फसलें खरीद रहा हूँ, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वो है। तो ठीक इसी तरह से हर फसल का किसानों का इंश्योरेंस करने का जहाँ काम किया, उसी तरह से उनके जो किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भी यंत्र थे उनमें सब्सिडी का प्रोविज़न किया। तो अनेक ऐसी सुविधाएं किसानों को देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे युवाओं के लिए भी जहाँ कॉलेज खोलने के काम थे, IIT खोलने के काम थे, वहीं स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया का एक नया सिस्टम लाके ताकि रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा प्राप्त हों। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों एक ऋण योजना, इंडिया स्टार्टअप ऋण योजना हमने लागू की और उसी तरह से उसके माध्यम से आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भर इसलिए भी हो रहे हैं कि एक समय था जो रक्षा के लिए आपने देखा कि हमें बाहर से देशों के मुंह ताकने पड़ते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर सेना में भी हुए हैं। सेना के जितने भी लड़ाकू विमान हैं, पनडुब्बियां हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, बुलेट प्रूफ जेटें, आज वो हमारे सारे देश में आपने देखा बन रही। और आपने देखा स्टार्टअप और स्टैंडअप को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को अभी इसमें हमारे जो मैनिफेस्टो है इसमें इसका जिक्र है। उन्होंने कहा है कि हम स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से ज़्यादा युवाओं को रक्षा यंत्रों में भी उनको अवसर प्राप्त करवाएंगे, उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों में भी, उसी तरह से रेलवे के कंपोनेंट में भी, रेलवे के यंत्रों में भी उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम उन स्टार्टअप और स्टैंडअप ताकि युवाओं को अवसर इस बारे में मिले। ठीक इसी तरह से महिलाओं के बारे में भी आपने देखा मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को पावरफुल बनाने का जो काम किया है और उनका एक सिस्टम भी चालू किया है। नाम तो पहले से था, लेकिन आज उनको आगे बढ़ाने के लिए हर घर में रोजगार किस तरह से पहुँचे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो होंगे उनके लिए हम स्पेशल बाज़ार देने का प्रयास हमारे संकल्प पत्र में है, ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, उनको सब साधन मुहैया कराने का, साथ साथ ऋण मुहैया कराने का, ताकि वो भी आम गृहिणी भी उस सरकार के हिस्सेदार बन के और आत्मनिर्भर की तरफ निरंतर बढ़े। उसी तरह से आपने देखा पिछले दिनों 1 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प था उसको पूरा किया। उसी के साथ ड्रोन दीदी का संकल्प भी हमने पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प है वो भी इसके माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज आपने देखा हमारी पंचायतों में 50% महिलाओं को, इसी तरह से थानों के नए थाने खोलने महिलाओं को सम्मान देने का जो काम किया है। और इसी के साथ साथ आपने देखा बैकवर्ड भी, पिछड़े लोग भी इसके भागीदार हों, सत्ता में हिस्सेदारी उनकी हो, उनको भी आपने देखा 8% हमने पंचायतों में भी, जिला परिषदों में भी, नगर परिषदों में भी उनको 8% आरक्षण देने का जहाँ काम किया है।
और अभी हाल ही में आपने देखा नारी बंधन के माध्यम से हमने आज महिलाओं को विधानसभा में भी आरक्षण देने की बात कही है, वहीं लोकसभा में भी आरक्षण महिलाओं का। ये बहुत समय से महिलाएं इस देश में अपना आरक्षण मांग रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी और सरकार को, अब उन्होंने बहनों की सुनी और आज बहनों को आगे बढ़ा के आज भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही हैं। ये एक सरकार की नीति और नीयत का ही कमाल है। ठीक उसी तरह से 80 करोड़ लोगों को आपने देखा 2020 से उन गरीब लोगों को रोटी की दिक्कत शाम को ना आए, इसलिए फ्री अन्न देने का जहाँ काम किया है। उसी तरह से आपने देखा अभी संकल्प पत्र के माध्यम से जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा है। उन्हीं के लिए उनके मनोरंजन के उनके स्थान बनाने का भी संकल्प इसमें लिया गया है। और उसी के साथ एक ऐसा पोर्टल खोलने का भी हमने सरकार कर रही है ताकि जो ओल्ड एज हैं वो चलते फिरती प्रयोगशालाएं, वो एक वर्कशॉप है, उसके माध्यम से उनको अनुभवों का फायदा किस तरह से आदान प्रदान डेली हो, उसका भी इसमें किया गया है। तो आज जहाँ बुजुर्गों का सम्मान इस संकल्प पत्र के माध्यम में है, उसी तरह से युवाओं को अनेक अवसर देने का है, उसी तरह से महिलाओं को और उसी तरह से किसानों को भी इसमें आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त हो रहे हैं। आगे भी हम एमएसपी के आधार पे और निरंतर इसी तरह की बढ़ोतरी इसमें करते रहेंगे। आज हमारी वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, आज 56 ट्रेनें हमारी आज चली हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की ट्रेनें हिंदुस्तान में जापान की स्टाइल पे हम आनंद ले पाएंगे। आज नई रेलवे लाइन भी हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा पिछले 10 किलोमीटर भी नहीं बनती थी, आज हमारी 20 किलोमीटर डेली नई रेलवे लाइन तैयार हो रही हैं। इसी तरह से बुलेट ट्रेन की वो लाइनें भी तैयार हो रही हैं। और इसी के साथ आज रेलवे में जो हमने वाकई में ही इतनी बड़ी तरक्की की है जो काबिल तारीफ़ है। आज हम 1300 करोड़ रुपए 1300 स्टेशन जो हैं उनका जीर्णोद्धार जहाँ कर रहे हैं, जिसमें मेरा एक कोसली का भी आज 13.5 करोड़ रुपए लगा के और वो आज पुनर्निर्माण उसका किया जा रहा है। इस तरह से 1300 रेलवे स्टेशन। और आपने देखा स्वच्छता का कितना बुरा हाल रेलवे स्टेशन पे था, नाक बीच के वहाँ बैठना पड़ता था। लेकिन आज स्वच्छता मोदी जी का, क्योंकि वो इस बात को समझते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो जन्म से ही लागू होनी चाहिए थी। आज क्या कारण था कि आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता के ऊपर इतना फोकस करना पड़ा, और नहीं तो ये शुरू से ही पैदा हो जानी चाहिए थी। तो आज जहाँ रेलवे की उपलब्धियाँ हैं, वहीं आज सेना की अनेकों उपलब्धियाँ हैं। और आज पूरी दृढ़ता के साथ बराबर के मुल्कों को हम जवाब दे रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, यूक्रेन और रूस के जब लड़ाई थी, युद्ध था, तो 40,000 लोग हमारे फंसे हुए थे। किस तरह से युद्ध रुकवा के उनको सकुशल वापस लाने का जो काम किया, निश्चित तौर पे उनकी सरकारों ने ये ज़रूर कहा हम कैसे पहचानेंगे हिंदुस्तानी, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा झंडा हो वो समझ लेना हिंदुस्तानी। और उस तिरंगे की ताकत आपने बढ़ते देखा होगा। पाकिस्तान का आदमी भी उस तिरंगे को लेके बाहर निकल के आया, और बांग्लादेश का आदमी भी उस तिरंगे को हाथ में लेके बाहर निकल के आया। इसी तरह से म्यांमार की बात करें, इसी तरह से कतर में आपने देखा हमारे फांसी की सज़ा जो हमारे यहाँ से अधिकारियों की हो गई थी, उनको भी सकुशल वापस लाने का काम किया। और जो हमारा विश्व गुरु का सपना है, निश्चित तौर पे आज मुझे उसकी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। जब वो 21 जून को योग दिवस के माध्यम से हमारे साथ पूरी दुनिया सांस में सांस मिला के सांस छोड़ती है, तो एक और इसी तरह से आपने देखा जो ब्रिटेन जैसे मुल्क जो हमारे ऊपर राज कर गए थे, आज हिंदुस्तानी उनके ऊपर राज कर रहा है। तो ये शक्ति, ये लोगों का, भारतवासियों का आशीर्वाद से एक अच्छे हाथों में इस भारत की जनता ने उनको ताकत दी, और उसी का परिणाम है आज विश्व भारत की तरफ निगाहें फैला के देख रहा है। बड़ी से बड़ी विश्व की समस्याओं को आज भारत मध्यस्थता कर रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है।